हमारे मुख्यमंत्री संत हैं, ये संत करवा रहे हैं। अगर संत ऐसा काम करवाएगा तो बताओ भारत देश कहां जाएगा। आप लोग तो यूपी को दूर से देख रहे हैं, आपको अच्छा लगता हो कि कोई संत है और उस तरह का पहनावा है। आप बताइए, एक ही बीएलओ ने वोट गिने हैं, एक ही बीएलओ ने वोट गिने हैं राज्य निर्वाचन आयोग का और नेशनल जो हमारा है इलेक्शन कमीशन उसके लिए। और डिफरेंस क्या है पता है? 4 करोड़ से ज्यादा का। अब बताओ, इलेक्शन कमीशन आंख बंद करके बैठा है कि कान बंद कर करके बैठा है, या इलेक्शन कमीशन को कौन चला रहा है? एक ही बीएलओ ने वोट गिने हैं, एसआईआर किया है, राज्य निर्वाचन आयोग और नेशनल जो हमारा है इलेक्शन कमीशन। उनका जो डिफरेंस आ रहा है वोटर लिस्ट में वो 4 करोड़ का आ रहा है, बताइए आप। और कोई आवाज नहीं उठा रहा। हमारे मुख्यमंत्री संत हैं, ये संत करवा रहे हैं। अगर संत ऐसा काम करवाएगा तो बताओ भारत देश कहां जाएगा। वो अपने आप को संत कहते हैं ना, तो अगर वो संत ये काम करवाए तो भारत देश कहां जाएगा बताइए। 4 करोड़ की हेरा फेरी, और इसका जवाब नहीं दे रहे हैं अभी तक। कोई जवाब नहीं उनके पास। 4 करोड़ वोट कैसे फर्जी बन गए हैं, या असली हैं या नकली हैं, और आधार से नहीं जोड़ रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम अपनी लीगल टीम को कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, जिससे ये बात साफ हो जाए कि राज्य निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट ठीक है कि हमारे जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसकी वोटर लिस्ट ठीक है। क्योंकि एसआईआर में ये घोटाला करना चाहते हैं, जैसे इन्होंने कफ सिरप में घोटाला किया, नोटबंदी में घोटाला किया, जीएसटी में घोटाला किया, मां गंगा को साफ नहीं किया, और क्या बताया फिर आपको। नहीं, एसआईआर, हम एसआईआर के खिलाफ ही नहीं थे। जब यूपी जैसा बड़ा स्टेट एसआईआर करा रहा है, हमने कहीं नहीं कहा हम खिलाफ उसके। हमने तो ये कहा कि अच्छी तरह कराओ, सुधार कराओ। हमारे मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे कि हमारा 4 करोड़ वोट कट गया है। अब मुख्यमंत्री जी कैसे पता है कि उनका 4 करोड़ वोट कट गया है? हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 4 करोड़ वोट कट गया। तो हमने कैलकुलेट किया कि 4 करोड़ डिवाइडेड बाई 403, तो कम से कम 80,000 वोट चला गया बीजेपी का। तो इसलिए घबराए हुए हैं, अब भाग रहे हैं कि फॉर्म 6 कैसे भरवाएं। और हम लोग भी नजर रखे हुए हैं कि फॉर्म 6 भरवाओगे हम एफआईआर कराएंगे। अगर आप नकली फॉर्म 6 भरवाओगे, अधिकारियों के माध्यम से दबाव बनाओगे, क्योंकि अधिकारी पे दबाव बना रहे हैं कि हमारे वोट बढ़ा दो, तो हम भी एफआईआर की कॉपी, एक प्रारूप तैयार कर दिया, ऐसे कागज लिख करके बस नाम ऐड करना है कि किसका फर्जी वोट है और एफआईआर लिखाएंगे। बीजेपी की बातों में मत आइए आप। मैंने कहा कि मैं 80 लोकसभा भी जीत जाऊंगा तब भी ईवीएम नहीं पसंद करूंगा। मैंने लोकसभा में कहा। अगर ये बात गलत है तो बीजेपी कहे। और अभी तो हमने बीजेपी को हराया है ना, बैलेट से भी हराएंगे बड़े पैमाने पर। और हम विकसित भारत बनना चाहते हैं। तो हमारे जो डेवलप्ड कंट्री है दुनिया में, जर्मनी, मैंने कोट किया है और कई बार कोट किया, फिर कहता हूं कि जर्मनी में ये बात मानी जाती है कि अगर आप ईवीएम से वोटिंग कराएंगे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा।